हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th का एक टॉपिक कंसीडर करने जा रहे हैं और उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग टॉपिक लेंगे मैटर। मैटर यूनिवर्स का एक पार्ट है जिससे यूनिवर्स बनता है, यानी अपन बोले कि मैटर से यूनिवर्स बनता है। और मैटर जो है, मैटर के अंदर दो बेसिक जो क्वालिटीज हैं या मैटर के अंदर जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आप मैटर को पहचानेंगे, वो क्या है? वो बहुत ही इजी चीज है। वो ये है कि मैटर के पास क्या होता है? मास। मैटर के पास मास, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो एक तो उसके पास मास और दूसरी उसके पास क्या होता है बेटा? वो ऑक्यूपाइज क्या करे? ऑक्यूपाइज करे सम स्पेस। वो स्पेस ऑक्यूपाई अगर करता है, मास उसके पास अगर होता है, तो वो मैटर है। आपके सराउंडिंग के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो भी थिंग आप देखते हो, पेन हुआ, बुक हुआ, टेबल हुआ, टीवी हुआ, जो भी है, जो मास है, जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एनीथिंग इज ए मैटर। अगेन मैटर को हम लोग क्लासिफिकेशन करें, अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन करें, मैटर को टू पार्ट्स में क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। और वो जो टू पार्ट्स है मैटर का, उसमें एक है बच्चों, वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक तो है हम फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड हम लोग जो बात करेंगे वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। बेटा जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम मैटर की कोई भी प्रॉपर्टी को अगर मेजर करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर मेजर करें, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है और उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो अगर चेंज होता है तो केमिकल क्लासिफिकेशन है, और अगर नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सब लोग वेल नोन है, इससे हम लेते हैं वाटर। अब अगर मैं वाटर की बात करूं आपसे और वाटर की प्रॉपर्टीज को अगर हम मेजर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर की डेंसिटी बेटा कैलकुलेट करना चाहता हूं। अगर मैं वाटर की डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, और डेंसिटी आप वाटर की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, वाटर का जो वॉल्यूम है आप वॉल्यूम वाटर का कैलकुलेट कर सकते हो, आप वाटर के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आप कैलकुलेट कर लो, आप वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है आप वो उसको क्या कर लो बेटा, कैलकुलेट कर लो, मेजर कर लो। लेकिन आप जानते हो कि जब आप डेंसिटी को मेजर करेंगे, वॉल्यूम को मेजर करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को मेजर करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करेंगे, तो उसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड उसका जो कंपोजिशन है वाटर का वो चेंज नहीं होगा। ओके, अब देखो केमिकल चेंजेस में बेटा मैं क्या कहूं, केमिकल चेंजेस के अंदर हम ये करें कि एक इक्वेशन की हम बात करें कि वाटर है और वाटर को हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। इसका हमने कर दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। आप ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज है? इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा हमने क्या किया, वाटर के उस कंटेनर में लिया और एक सेल में, ये कंटेनर क्या, वो एक सेल है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स फिक्स है और आपने उसमें करंट पास किया, तो जो वाटर है वो वाटर अपने इस कंपोनेंट H2 और O2, ये दो जो कंपोनेंट आप देखेंगे वाटर के, इसके अंदर वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको अगर बैलेंस कर दूं तो इस तरह से वाटर कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या देख रहे हो? आप जो देख रहे हो वो ये देख रहे हो, अब ये जो वाटर है, इस वाटर का कंपोजिशन जो है, इस कंपोजिशन वाटर का चेंज हो गया है। अब वाटर H2O नहीं है, वो H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया है। और दूसरी बात, इसकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गई है। आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। जो भी प्रॉपर्टीज आप वाटर की देखोगे, अब वो प्रॉपर्टीज वाटर की मेंटेन नहीं है, अब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो क्या हो गया सर? इसने आइडेंटिफिकेशन इसकी चेंज हो गई, कंपोजिशन चेंज हो गया, तो अब ये जो है ये इसकी क्या हो जाएगी? इसकी होगी केमिकल क्लासिफिकेशन। इस प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे, इस क्लासिफिकेशन को बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके,
अब हम लोग फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है, अगेन उस फिजिकल क्लासिफिकेशन को मैं आगे भी उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं, और वो जो 3 पार्ट्स हैं वो एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। उससे पहले जनरली एक चीज है बेटो, नोटबुक और आप पेन पेंसिल लेके बैठा करो, जिससे आप इनको नोट कर लो, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। आपने किया होगा। अब मैं चल रहा हूं इस पर, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब जब मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है सॉलिड, एक है आपका लिक्विड और एक है सर आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 पार्ट में मैंने इसको क्लासिफाई किया है बच्चों। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, और ये तीनों फिजिकल स्टेट्स जो हैं ये एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती है। आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में ये जरूर पढ़ा होगा कि ये जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है बच्चों, इस सॉलिड की कौन सी मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है जिससे आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि सॉलिड है। बच्चों सॉलिड जो है इसके पास क्या होता है, सॉलिड के पास होता है डेफिनिट शेप, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, और सॉलिड का क्या होता है सर, डेफिनेट, सॉलिड का क्या होता है वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कैसे बात करें, मैंने एक कंटेनर लिया है, मैंने एक कंटेनर ले लिया है, देखिए मैंने ये कंटेनर ये ले लिया, कंटेनर ले लिया, इसमें मैं सॉलिड को ले लेता हूं, और जब मैं सॉलिड को फिल कर रहा हूं तो आप देख सकते हो ना तो इसकी शेप चेंज होगी, यानी ऐसा नहीं है कि शेप कंटेनर के बेसिस पे चेंज हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि जो इसका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के सेम हो जाएगा, यानी कहने का मतलब डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड, ये सॉलिड, ठीक है। एक चीज हम लोग बात करें गैसेस, गैसेस की अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो गैसेस में क्या होगा कि गैसेस में ये दोनों चीजें नहीं होती। क्या होगा सर, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट क्या होगा, वॉल्यूम। ये गैस जो होगा वो गैस पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो कंटेनर, जैसे मैंने क्लोज कंटेनर लिया बेटा, यहाँ क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा क्योंकि आप बेटर जानते हो, मैंने ये क्लोज कंटेनर इसके अंदर लिया, और अब मैंने इसमें गैसेस पार्टिकल फिल कर दिए। तो जो गैसेस पार्टिकल फिल किए हैं मैंने, ये क्या करते हैं, ये रैंडमली एवरीथिंग डायरेक्शन के अंदर, ईच डायरेक्शन के अंदर ये गैसेस पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ओके। और जब ये मूव करेंगे तो इनकी जो शेप है, इनका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर पे डिपेंड करेगा कि कंटेनर का वॉल्यूम, कंटेनर की शेप क्या है, ओके। तो ये क्या हो गया आपके गैसेस, ये गैसेस हो गए। लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, लिक्विड के अंदर आप प्रॉपर्टी क्या देखोगे कि इसकी जो शेप है, इसका जो शेप है वो तो इनडेफिनिट, शेप कैसा है, इनडेफिनिट, और जो इसका जो वॉल्यूम है ना बच्चों, वो वॉल्यूम क्या होगा मेरे बच्चों, वॉल्यूम जो होगा वो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो डेफिनिट होगा। यानी कहने का मतलब मैंने ये कंटेनर लिया, देखो डायग्राम से जब समझो, ये मैंने कंटेनर लिया है बेटो, और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर दिया, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड इसके अंदर फिल किया है। अब जो लिक्विड पार्टिकल्स जो मैंने इसके अंदर फिल किए हैं आप देख सकते हो, शेप तो इसने कंटेनर की मतलब गेन कर ली है, जो भी अगर मान लीजिए स्फेरिकल हमारा जो है सराउंडिंग कंटेनर है या एक स्क्वायर कंटेनर है, वो शेप इसने क्या कर लिया, वो इसने गेन कर लिया है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम फिक्स है, वो वॉल्यूम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि उसने क्या किया, उसने कंटेनर के वॉल्यूम को एक्वायर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम उसका फिक्स है। एक चीज और बच्चों, आप जानते हो कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स जो है मैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और लिक्विड को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ओके। ये इन तीनों को मैं एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज कर सकता हूं। वो किसके बिहाफ पर कर सकता हूं,
जल्दी से आप समझ जाइए उस चीज को। बेटा दो जो ये जो आपका मैटर है ये पार्टिकल से बनता है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, जिस अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है इनका स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका जो ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से क्लोजली बाइंड अप होते हैं, ओके, बहुत क्लोज होते हैं, उनमें मोशन नहीं होता, वो मोशन नहीं करते पार्टिकल्स, ठीक है। और इनका जो थर्मल फोर्सेस के अपोजिट लगता है, थर्मल फोर्सेस इनका बहुत वीक होता है। थर्मल फोर्सेस क्या करते हैं, वो पार्टिकल को मूव करने के लिए डिपेंड करते हैं, उसको मूव करवाएंगे, तो वो थर्मल फोर्सेस का क्या है, लो। अपोजिटली गैसेस जो पार्टिकल्स हैं इनमें थर्मल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी पार्टिकल इजीली मोशन करता है, और इससे जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, थर्मल फोर्सेस इनके क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनका अपोजिट होता है, इनका होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग और थर्मल फोर्स इनका वीक। लिक्विड इन दोनों के बीच का एक पार्ट है, ओके। तो ये आपके समझ में आया होगा। क्या चीज समझ में आ गई बच्चों, आपके समझ में आया होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट मैं फिर आपके पास आता हूं, और वो नेक्स्ट मैं बात करूं आपके लिए केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नोट किया होगा आप लोगों ने। अब मैं बात करूं मेरी केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स में बेटा मैं मैटर को डिवाइड कर रहा हूं क्लास इसके लिए, और एक है आपका प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर, ठीक है। एक पार्ट हमारा क्या है सर, एक पार्ट है हमारा प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है सर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा मेरे बच्चों कि मटेरियल के अंदर प्योर सब्सटेंसेस में एक ही टाइप का मैटर होगा, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं आप तुरंत समझ जाएंगे। वाटर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, ठीक है। कोई भी एग्जांपल, टेबल सॉल्ट ले लीजिए, NaCl ले लीजिए आप लोग जी, ठीक है। आपने ऑक्सीजन यूज की, आपने नाइट्रोजन यूज किया, ठीक है, आर्गन आप यूज कर रहे हो, एक्सेट्रा। ये जो भी है इनके पास जो इस मटेरियल के अंदर, इस मैटर के अंदर एक ही काइंड का एलिमेंट या मैटर, मॉलिक्यूल बात हम करें, ठीक है, कंपाउंड की अगर हम बात करें, वो एक ही टाइप के कंपाउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, आप इसलिए इसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में क्या होगा, कि मिक्स्ड होंगे, क्या मिक्स होंगे कि डिफरेंट मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड टू और मोर different kind of particles। इस पार्टिकल्स में सारे आ गए, इसमें कंपाउंड भी आ गया, एलिमेंट भी आ गया, मॉलिक्यूल्स भी आ गए। ये अगर डिफरेंट काइंड्स के अगर ये होंगे, एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर जब ये मिक्स होंगे, तब आप इसको क्या बोलेंगे, तब हम लोग उसको बोलेंगे मिक्सचर। आप देखिए सर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहें तो मैं बात करूंगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl आप बात कर सकते हो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, आप बात कर सकते हो, मैंने ले लीजिए वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल को मिक्स कर दिया। अरे बच्चों मैं ले लेता हूं वाटर प्लस सैंड, ये ले लेता हूं। जरूरी नहीं दो ही कंपोनेंट आप यूज करो, आप दूसरे भी ज्यादा कंपोनेंट इसके अंदर यूज कर सकते हो, तो ये हो गया मिक्सचर। और अगर वन काइंड का कंपोनेंट यूज करते हो तो आप इसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस, ओके। ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, ठीक। नेक्स्ट अभी जो मैं लेने चाह रहा हूं वो अभी मैं बात करूंगा कि मिक्सचर को आगे कैसे क्लासिफिकेशन करते हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूं
हूं मिक्सचर को हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, अब मिक्सचर की बात करेंगे बच्चों। मिक्सचर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। ये एक बहुत बड़ा इसका पार्ट है और ये पार्ट बेटा एक सेपरेट यूनिट में बात करते हैं और वो सेपरेट यूनिट आएगी हमारी सॉल्यूशंस। ठीक है, वहां हम लोग मिक्सचर बात करेंगे। ठीक, अभी तो आप ये देखिए मिक्सचर को मैं दो तरह से क्लासिफाइड कर रहा हूं। एक है होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक है हमारे हेट्रोजीनियस। ठीक है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। बेटा होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होंगे उसमें क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि यूनिफॉर्मली क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। यूनिफॉर्मली डिसॉल्व ऑल पार्टिकल्स या ऑल कंपोनेंट बोलता हूं मैं यार, ज्यादा सही वर्ड है। कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व। ये यूनिफॉर्मली वर्ड बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्मली अगर डिसॉल्व हुआ तो होमोजीनियस है। ठीक है, आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिसॉल्व कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, वाटर ले लिया और वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, वाटर के अंदर मैंने NaCl मिक्स कर दिया। ठीक है, अगर वाटर में NaCl मिक्स किया तो NaCl जो पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर, होल वाटर के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होंगे। और इस तरह से ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं बच्चों कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे सेपरेट नहीं कर सकते, इजीली सेपरेट आप इसको अपने नेक्ड आई से या आप इसको माइक्रोस्कोप से आप इनके पार्टिकल्स को विजिबल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और आप इसको इजीली जो है आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, और जो हेट्रोजीनियस है आप समझ गए होंगे वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होंगे, डजंट डिसॉल्व यूनिफॉर्मली, वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होंगे। इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं यहां पर इसके लिए आप लिख देता हूं, बाद में आपके लिए यूज हो जाएगा। ये तो हो गया आपका होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस का मेरे पास एग्जांपल क्या है बच्चों, ये लीजिए एक कंटेनर मैंने यहां पर ले लिया, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर अगेन यार वही वाटर ले लिया, लेकिन अब जो मैंने इसके अंदर एक पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व किया है और वो पार्टिकल मैंने डिसॉल्व किया बेटा ऑयल लुब्रेंस, ऑयल मैंने इसके अंदर डिसॉल्व कर लिया है। ये लीजिए सर, ऑयल मैंने डिसॉल्व कर लिया। अब आप देख लो ये जो ऑयल पार्टिकल्स होंगे ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होंगे। ये ऑयल जो पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होंगे। राइट, आप अपने नेक्ड आई से, आप इसको माइक्रोस्कोप से आप इजीली इनको सेपरेट कर सकते हो, एक दूसरे से आप सेपरेट करोगे, ये विजिबल होंगे। और इसलिए हम लोग इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मिक्सचर को बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अगेन यार वाटर के अंदर आप सैंड डिसॉल्व कर दो, आफ्टर सम टाइम दे सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे और अभी भी कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर डिसॉल्व होंगे। तो कुछ पार्टिकल तो डिसॉल्व होंगे, कुछ पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी कहने का मतलब वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल्स हो गए साहब, ये एग्जांपल हो गए आपके मिक्सचर्स के। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। राइट, तुरंत आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा बच्चों। बोलो, आप ही बताओ। अब मैं आपको प्योर सब्सटेंसेस का मैं क्लासिफिकेशन अब मैं अगेन आपको करूंगा, जब तक आप इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा, है ना। अब अपन प्योर सब्सटेंस को है ना क्लासिफाई कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम टू कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड कर रहे हैं और जो प्योर सब्सटेंस टू कैटेगरी में जो क्लासिफाइड होगा उनमें एक तो है एलिमेंट, एक है एलिमेंट और एक है आपका कंपाउंड। एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ठीक है, दो कैटेगरी में हम लोग इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं।
एलिमेंट में क्या होगा कि एलिमेंट में जो हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, हमारे जो सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, उसमें एक ही काइंड का एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा, एक ही काइंड का एटम्स, ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑक्सीजन है, हमारी नाइट्रोजन है, क्लोरीन गैस है, ओजोन है, बच्चों आप इसको ओजोन कहते हैं, सल्फर है, आप इसको एसिड, और आप S6 फॉर्मूला इसका S4 है, ठीक है। हमारे ऑल मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स लाइक सोडियम, गोल्ड, आयरन, प्लेटिनम एक्सेट्रा, ये इस कैटेगरी में आते हैं। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट जो गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, दीज आर एलिमेंट्स। अब जो कंपाउंड्स है ना, कंपाउंड्स, इसमें क्या होगा, इसमें टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स, इसमें टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स होंगे, टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स, वो भी डिफरेंट होने चाहिए, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट। इसके एग्जांपल के अंदर अगर हम बात करें, इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आएगा वाटर, ठीक है, हमारे पास वाटर है बेटा, वाटर के साथ साथ हम लोग देखें इसमें टू डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हम बात करें SO2, हम बात करें HCl, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, सोडियम सल्फेट आ गया आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गए, ये जो है वो क्या है, ये सारे हमारे कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि टू और डिफरेंट और मोर देन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट एंड देन दीज आर कंपाउंड्स। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये हो गया हम लोग। अब हम बात करें, अब मैं जो क्लासिफाइड करने जा रहा हूं वो बेटा मैं क्लासिफाइड करने जा रहा हूं हमारे लिए कंपाउंड। कंपाउंड को दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड मैं करूंगा, क्लासिफाइड दो कैटेगरी के अंदर कंपाउंड को करने वाला हूं। एक तो है हमारे ऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक और एक है हमारी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप कहेंगे कि यार ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स क्या होगा कि ऐसे जो कंपाउंड्स हैं हमारे जो कि कार्बन हाइड्रोजन से बन रहे हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, फॉर एग्जांपल आप जानते हो एल्कीन, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, अर्लियर क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा। हम लोग बात करें बेटा एल्कीन लाइक एथीन, हम बात करें मेरे बच्चों अल्काइन, अल्काइन लाइक इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। हम बात कर रहे हैं बेंजीन, हम बात कर रहे हैं टॉलुइन, हम बात करें टॉलुइन की। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो सारे कंपाउंड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से बन रहे हैं। अब आइए डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेटा जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, हम लोग बात करें जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, ठीक है,
ये सारे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, जैसे मीथेन है, अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं क्लोरीन से तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। ओके, ये हमारा इथेन है और इथेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने OH ग्रुप से, तो अब जो ये बन गया इथाइल अल्कोहल है। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। तो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, अदर्स। जो अदर्स कंपाउंड है, कौन से अदर्स कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से जो अलग कंपाउंड्स हैं, अदर्स कंपाउंड्स आते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। जैसे हमारे वाटर ले लो, आप लोग NaCl ले लीजिए, आप और भी कोई से कंपाउंड्स की बात कर लो, ठीक है। और अदर जो कंपाउंड्स हैं, जैसे हम लोग बात करें HCl हो गया, H2S हो गया, ठीक है। ये जो भी कंपाउंड्स हैं हमारे, ये सारे कंपाउंड्स इसमें आएंगे, ये सारे कंपाउंड्स आएंगे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। नोट करो, फिर हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन पे चलेंगे और वो क्लासिफिकेशन हमारा होगा एलिमेंट। वो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं। नोट करो, नोट करो। अब हम बात करें एलिमेंट। एलिमेंट्स जो है उनको हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स, मेटल जो है वो मेटल क्या करेगा, मेटल की हम जो बात करें वो ये है कि मेटल लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। मेटल की जो कंडीशन नंबर 1 है वो क्या करता है सर, रिफ्लेक्टेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है मेटल। और जो नॉन मेटल है इसका अपोजिट है, डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। दूसरी जो क्वालिटीज है या इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है पॉसेस लक्ष्य। ये पॉसेस लक्ष्य मतलब इनकी जो सरफेस होती है वो सरफेस क्या करेगी, शाइनिंग करेगी। और ये जो है डू नॉट पॉसेस लक्ष्य, इनकी सरफेस शाइनिंग नहीं करती। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है और वो एक्सेप्शनल केस है हमारा आयोडीन। आयोडीन जो है उसकी जो सरफेस है वो बेटा लक्ष्य करती है, राइट, जब उस पर सनलाइट पड़ती है। तो ये हमारे अदर केसेस हो गया। थर्ड जो बात करें हम लोग वो है सर मैलेबल। मैलेबल मतलब हैमर से आप लोग उसको क्या करते हैं, सीट में आप लोग उसको स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। और यहां जो हम लोग बात करेंगे वो है डू नॉट मैलेबल, ठीक है। ये कर नहीं सकते आप लोग, एक्चुअल में ये मैलेबल नहीं होता। और ये क्या होता है कि ये जो है हमारे वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि जब आप इस पे हैमर डालोगे, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है और जब आप इस पे हैमर इस पे उससे उसको स्ट्राइक करोगे हैमर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिखर जाएंगे स्मॉल स्मॉल पीसेस में। तो ये ब्रिटल होते हैं, ये मिलेबल नहीं होते। एंड थर्ड कंडीशन जो है डक्टाइल, आप इसको वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ये है डू नॉट डक्टाइल, ठीक है, डू नॉट डक्टाइल, इसको आप डक्टाइल नहीं कर सकते हो। एक जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारी मेटल्स की है, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि दे आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स ऑफ बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए एक अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे
नॉन मेटल्स होते हैं ये बैड कंडक्टर्स हैं, ये बैड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन केस है हमारा और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शनल केस है, वो एक कंडक्टर है, अदरवाइज ये कंडक्टर नहीं होते। मेटल में और हम बात करें, मेटल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा, ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स, इनकी ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स होती है, इनकी सॉलिड स्टेट भी होती है, इनकी लिक्विड स्टेट भी होती है और इनकी गैस स्टेट भी होती है। आप कह सर कैसे, जैसे सॉलिड में नॉन मेटल की बात कर लो, सल्फर फास्फोरस हमारा सॉलिड है। लिक्विड में बात कर लीजिए, लिक्विड में हमारी ब्रोमीन आंटी है। गैसेस में तो सरकार भारी पड़े हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, क्लोरीन हो गई, ये सारे जो है ये गैसेस में आएंगे हमारे नॉन मेटल्स। बेटा मेटल्स जो है ना, मेटल्स ये बहुत सारे हैं मेटल्स, ये 3-4 पार्ट जो है ना प्रेडिक्टिवली में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, जो भी नेचर के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो मोस्टली क्या है, मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं। आप लोग एग्जांपल्स में बात करो कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए आप, ऑल जो है वो हमारे मेटल्स में आ जाएंगे। हमारा डी ब्लॉक, ऑल हमारा एफ ब्लॉक, ये और फ्यू मतलब सम पार्ट ऑफ पी ब्लॉक, ये हमारे किसमें आएंगे, मेटल है। और नॉन मेटल में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे मोस्टली हमारे नॉन मेटल के अंदर हमारे नॉन मेटल में आएंगे, एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके लिए, डिफरेंट कलर के पेन से लिख देता हूं। नॉन मेटल्स में हमारे पास आ रही है, हाइड्रोजन आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, हमारी कौन है, फ्लोरीन आंटी है, हमारा सल्फर है, हमारा फास्फोरस है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ये कुछ एलिमेंट्स जो है, जो सम एलिमेंट्स जो है हमारे, वो हमारे इसमें आते हैं। और मेट्रॉइड्स में दोनों ही मतलब प्रॉपर्टीज मेट्रॉइड्स के अंदर आती है। और इसके अंदर जो कुछ है, एग्जांपल हमारा सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ऐसे कुछ जो है ये मेट्रॉइड्स होते हैं, राइट। इस तरह से हमारा आज का जो मैटर का क्लासिफिकेशन है, या जो हमारा टॉपिक था ना, जो मैटर का जो टॉपिक था, वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद आप लोगों को एक बात कहनी है, अगर मेरा ये जो वीडियो है ये आपको अगर यूजफुल लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर किया करो। मेरे चैनल राहुल केमिस्ट्री पॉइंट का सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको आगे से आगे नई से नई वीडियो मिलते रहे, ठीक है। फिर मिलेंगे।